आप देख रहे हैं कहानी चौपाल। तांगे में दिन भर रगड़ पट्टी करके धोलू के घोड़े थक गए थे। उनके हाड़ पंजर शरीर में धौंकनी की तरह सांस फूल रही थी और धोलू नीचा मुंह किए कद्दू की मालिश कर रहा था। चारों ओर पाप की कालिमा की तरह अंधेरा छाया हुआ था। जब धोलू पसीने से तर हो चुका तो हाथ में चिमनी लिए हुए खड़ी हुई रेवती ने कहा, लद्दू की भी तो करना है। क्या अकेले कद्दू पर ही शरीर थका डालोगे? धोलू ने भराई हुए आवाज में उत्तर दिया, कद्दू न होता तो आज 4 आने भी न मिलते। ये हराम का पिल्ला आधे रास्ते में खड़ा हो गया और 1 रुपए की सवारी झट से नीचे उतर गई। क्या करती? रेवती ने चिमनी तेज करते हुए कहा, कोई लेने वाला हो तो बेच क्यों नहीं देते? फिर क्या करूंगा? हाथ पर हाथ रखकर तो बैठा नहीं जाएगा। फली हुई गृहस्थी है, न कमाऊंगा तो तुम लोगों को 2 जून कहाँ से खिलाऊंगा? मान लो इसे बेच दूं तो फिर दूसरा टट्टू भी तो चाहिए। थोड़ा बहुत तो इससे आ जाएगा और बाकी का कर्जे पर और निकलवा लेना। अब की अगर भगवान ने कृपा की तो सब मंगल होगा। रेवती ने शांति से उपाय बतलाया। लड्डू को हाथों से ठेलते हुए धोलू ने गरज कर कहा, कर्जे का नाम न लेना। फिर उस बेईमान बनिए के जूते चाटूं क्या? अगर 50 का कर्जा न लिया होता तो आज ये दिन न आते। न जाने तुम्हारी क्या मत हो गई थी कि तांगा खरीदने के लिए आसमान सिर पर उठा लिया। बाप दादों का दिया हुआ खेत था, मजे में जो पैदा होता था खाते थे और आराम करते थे, पर आज खेत गिरवी रखकर तांगा मोल लिया और अब नानी याद आती है। रेवती की आंखों में विवशता झलकने लगी। आंसुओं के रूप में हृदय की निर्बलता बह उठी। आज 1 बरस हो गया उसकी जिद पर धोलू ने अपना लहलहाता खेत गिरवी रखकर तांगा खरीदा था, परंतु अब तांगा भार हो गया। धोलू उठते बैठते कोसने लगा, तुम्हारे ही कारण मेरी फुलवाएं उजाड़ हो गई। ये वाक्य उसके दिल में 1000 बर्छियों से लगते थे। आखिर दिल था, महसूस कर रह जाती। पत्थर तो थी नहीं कि कीले चुभने पर भी आह न करती। माना उसके हृदय पर आघात पड़ा था। जीवन में उसने गरीबी से मैत्री की थी। अत्यंत कातर होकर उसने कहा, तो अब क्या होगा? क्या होगा? धोलू ने जवाब दिया, कल तांगा नीलाम करूंगा। आखिर जोड़ का तांगा है, 50-60 तो मिलेंगे ही। जाकर उसके सिर में मारूंगा और कहूंगा, मेरा खेत मुझे दे दो। रेवती ने ठंडी आह भरी और घोड़ों को बांधने ले गई। रेवती के जाने के बाद धोलू ने सतर्क होकर इधर उधर देखा और धोती को खोलकर एक बहुत खूबसूरत बटुआ निकाला। हाथ कांप रहे थे और उस समय उसको हजारों आंखें अपनी ओर ताकती हुई दिखाई देती थीं। उसने उसको खोलने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा क्योंकि उसके पेचदार खटकों ने उसको एक बार चौंधिया दिया। थोड़ी देर वह सोचता रहा। कदाचित हृदय में दुबेसी के उपदेश एक बार ही उठ खड़े हुए थे, चोरी गोहत्या के बराबर है। एक बार उन्होंने सभा में कहा था, चोरी करने वालों को नरक में बड़ी बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दूसरी ओर मंगरू की सफलता उसको अपनी ओर खींच रही थी। मंगरू एक आंख से घोड़े की पूंछ देखता और दूसरी आंख से मुसाफिरों की जेब में अपनी उस्तादी से जो कुछ हाथ में आता उड़ा लेता। वे दोनों जिगरी दोस्त थे, दोनों दिलो जान थे, परंतु एक पाप से डरता था, दूसरा पाप को चियूटी समझे हुए था। अक्सर तांगे वालों के समूह में बैठे बैठे धोलू और मंगरू के बीच इसी विषय पर बहस होती थी। यहाँ तक कि सब तांगे वाले मंगरू की ओर हो जाते और कहते, धोलू मंगरू दादा ने दुनिया देखते देखते बाल पका दिए हैं, तुम जीत नहीं सकते। दुनिया में न्याय और धर्म कहने की बातें हैं। धोलू अपने आत्मविश्वास को आगे रखता और कहता, जिस दिन न्याय और धर्म की शरण छोड़ेंगे उसी दिन हमारी तुम्हारी खैर नहीं। भगवान न्याय और धर्म के आसन पर बैठता है। कम से कम मुझे तो ईश्वर खोटे काम करने से बचाए। लोग चुटकियां लेते, पीठ ठोकते और हा हा ही करके धोलू को चुप कर देते। आखिर कुसंगति और रात दिन की गरीबी ने धोलू को डिगा दिया। आज शाम को जब एक मारवाड़ी को वो बाहर हवा खिलाने ले गया तो चुपके से उसका बटुआ उड़ा लिया। उस समय भय और ग्लानि से उसका गला भर आया, परंतु धीरे धीरे तर्क ने उदित होकर थोड़ी देर के लिए उसके आत्मज्ञान को दबा दिया। वे लोग जो मोटरों पर चढ़े फिरते हैं, क्या सब धर्म के पुतले हैं? जो भैंसे की तरह खाकर पेटर जाते हैं, चकलों में बगलें बजाते हैं, क्या ईश्वर के नाम से डरते हैं?
क्या ईश्वर ये सब नहीं देखता? यहाँ तो पसीना बहाते बहाते मरे जाते हैं, धर्म धर्म करते करते पिसे जाते हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, रात दिन मजूरी करते हैं और खाने को दोनों जून सूखी रोटियां मिलती हैं। देखो मंगरू कैसी मौज करता है, दिन भर में 3-4 तो तांगे से पैदा करता है और ऊपर से 3-4 और झटक लेता है। कई घोड़े 2-2 महीने में मर गए, फिर भी चैन से कटती है, और यहाँ तो खेत से हाथ धोए और तांगा भी एकदम उन्हा मिला, ऊपर से बनिए के तकाजे। फिर मान भी लो ये सब अनीति का काम है, तो क्या मेरे न करने से ही धर्म की रक्षा हो सकती है? दुबजी कहते तो ठीक है, पर वे खुद भी तो वैसा नहीं करते। कहते हैं चोरी मत करो, खुद मांगने जाते हैं तब एक न एक चीज उठा ही जाते हैं। नहीं, मंगरू दादा ठीक कहता है, हम गरीब हैं, इसलिए हमें चोरी, खून और डाका डालने का अधिकार है। न्याय, दया, धर्म तो मोटी मोटी तोंद वालों के लिए हैं, जो खून में पैसे का दरख्त उगाते हैं। दूसरे दिन तक वो अपनी गृहिणी से बटुआ छिपाए रहा, परंतु वो नया खिलाड़ी था। अखाड़े में आकर पैतरा बदला, परंतु डर बना रहा। दोपहर में जब रोटी खाने आया तो किवाड़ बंद कर लिए और बटुआ रेवती के हाथ में देकर बोला, देख ये क्या है? रेवती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये तो अंग्रेजी बटुआ है, कहाँ से लाए? धोलू चुप रहा, उसकी आंखों में विद्रोह था, शील की रेखाएं मक्कारी में बदलने लगी थीं, प्रामाणिकता की जोत बुझ गई थी और मस्ती की जगह भय और चिंता ने ऊधम मचाना प्रारंभ कर दिया था। रेवती ने बटुआ खोल डाला और उलट दिया, झन झन करते हुए चांदी के कितने ही गोल गोल टुकड़े झन्ना उठे, साथ ही में कागजों की अच्छी सी तह सरक आई। धोलू तृष्ण आंखों से उन्हें गिनने लगा। रेवती दिग्मूढ़ थी, पाप का धन देखने में उसकी आंखें अभ्यस्त न थीं। उसे ये समझते हुए देर न लगी कि उसके स्वामी ने चोरी की है। धोलू ने उल्लास से कहा, 10-10 के 10 नोट हैं और 30 नकद हैं। मैदान मार लिया है, अब आज जाकर पूरनमल से कहूँगा, बच्चा मेरा खेत मेरे हवाले कर दे। रेवती ने तीव्रता से कहा, ये रुपए जहाँ से लाए हो वही रख दो, और खबरदार आगे किसी की जेब काटने पर उतारू मत होना, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। हाय, क्या यही दिन देखने के लिए मैं बची थी कि पाप के धन से जिंदगी के खेत में सुख के बीज बोऊं, यह न होगा। धोलू थोड़ी देर तो हक्का बक्का बैठा रहा, फिर सारे साहस को बंटोर कर बोला, पाप वाप दुनिया में कहने की बात है रेवती, दुख के दिन कभी नहीं बीतते, और दुनिया में जब पाप की ही बाजी लगी है तो फिर मैं अकेला ही धर्म के नाम पर अपना गला क्यों कटाऊं? यदि पाप पुण्य होता तो घास फूस की झोपड़ी में दिन न काटने पड़ते, सूखी रोटियां खाकर आंतें न दुखानी पड़ती। जो लोग फरेब करते हैं, दगाबाजी करते हैं, वे ही मौज लूट रहे हैं। देख पूरनमल को गला काटता है और लाखों बटोरता है। रेवती की आत्मा खौल उठी, उसकी आंखों में पुण्य की प्रभा दमक उठी। वो गरज कर बोली, तो मेरा और तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। पाप के सोतों से भरा हुआ पानी पीकर मैं अपने तीनों भव नहीं बिगाड़ सकती। धोलू ने हंसकर कहा, तो क्या दूसरा घर करेगी? जरा ये तो सोच कि आखिर मैंने ये पाप किसके लिए किया? रेवती छाती पकड़कर नीचे बैठ गई। धोलू का व्यंग काम कर गया था। हाय, उसने क्या नहीं किया, अपने स्वामी का घर बार उजड़वाया और ऊपर से उसको पापी भी बनाया। अगर उस दिन वो खेत में घास काटते काटते जिद न करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। धोलू ने मूंछों पर ताव दिया और कहा, बस अब पौ 12 है, खूब लूटूंगा और मजे उड़ाऊंगा। रेवती, अगर तू धर्म पीकर सती होना चाहती है तो भले ही कष्ट उठा, मगर मैं तो मंगरू के गिरोह में रहूंगा। इतना कहकर वो बाहर आया और घोड़ों को चाबुक जमाकर चलता बना। रेवती ठंडी आहें भरती हुई वहीं पड़ी रही। अंत में जब बहुत दुख हुआ तो फूट फूट कर रोने लगी। एक दिन धोलू बैठा बैठा अफीम घोल रहा था कि मंगरू आया। अलाव जल रहा था, बैठ गया और बोला, धोलू एक काम करोगे? धोलू ने देखा मंगरू की बातें पेचीली हैं, बोला, कहो ना दादा, ऐसा कौन काम है जो इतना आगा पीछा कर रहे हो? मंगरू ने कहा, जरा रेवती को तो घर भेजना, मुन्ना बुखार में बेसुध पड़ा हुआ है, देखभाल करे। ये कौन बड़ी बात है दादा?
धोलू ने जवाब दिया, पर वो शायद ही मंजूर करे। मंगरू ने हंसकर कहा, ऐसी कौन सती है रे जो मेरे घर आते भी थमकती है? क्या भूल गई वे दिन जब इधर उधर ठोकरें खाती फिरती थी? पूरनमल ने मुझसे कहा था कि रेवती ने उससे अपना खेत वापस मांगा। पूरनमल ने कहा, खेत तुम्हारे पर न्यौछावर है। इस पर वो हंसकर चली आई थी। धोलू के हाथ से अफीम की डली छूट गई। क्या कहते हो दादा? मेरी रेवती ऐसी नहीं है। तुम्हारी अक्ल सठिया गई है क्या? मंगरू झेपने वाला जीव न था। जेब काटते, दूसरों की बहू बेटियों पर कुदृष्टि डालते उसने जीवन बिताया था। बोला, धोलू, एक बार रेवती को मेरे यहाँ भेज दो, पूरनमल से तुम्हारे खेत छुड़वा दूं। पाप का भार तो लद गया था, परंतु इस आंधी ने उसको लुढ़का दिया। धोलू गरज उठा, दादा, आज तक तुम्हारा अपमान नहीं किया। जिस दिन से तुम्हारे गिरोह में मिला हूँ, तुम्हारा हरेक हुक्म सिर आंखों चढ़ाया, पर यह नहीं हो सकता। बस अब तुम मेरे घर से चले जाओ, इसी में भला है। मंगरू की आंखों में जनून जाग उठा। मित्रता की लाली नष्ट हो गई। उस्तादी के बंधन ढीले हो गए। बोला, बच्चा, याद रखना, बरसों सड़ा दूंगा। तुम्हारी चोटी मेरे हाथ में है। वह भी अब पापी था। पाप के कामों ने उसमें आग पैदा कर दी थी। दबना भूल गया था, ठोकर खाकर संभलना भूल गया था, और यह भूल गया था कि मंगरू उसको जेल की हवा खिला सकता है। तन कर बोला, जा पाजी, तेरा जी आवे सो कर लेना, मैं तेरी जरा भी परवाह नहीं करता। मंगरू घायल सिंह की तरह दहाड़ कर चला गया। दूसरे दिन से धोलू का तांगा खाली ही घर आने लगा। जहां सवारी बैठती, मंगरू आकर बहकाता, सरकार बूढ़े घोड़े हैं, बीच ही में रख देंगे। सवारी उत्तर जाती, धोलू का खून उबल उठता, परंतु कहता मंगरू, भगवान निपटेगा। एक दिन पूरनमल ने आकर कहा, धोलू, मैं तुम्हारे खेत की रखवाली करते करते हैरान हो गया हूँ। 50 रुपये क्या दिए, जान आफत में आ गई। दिन भर सवारी न मिलने से धोलू झुंझलाया हुआ था। बोला, कितना हुआ है तुम्हारा हिसाब? तुमने मेरे खेत की जो रक्षा की, वह मैं जानता हूँ। पूरनमल ने हिसाब लगाकर कहा, 10 आने सैकड़ा के हिसाब से 5 साल के 80 रुपये लाओ, नहीं तो मैं खेत गिरवी रखता हूँ। धोलू ने कहा, मेरे पास तो अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। पूरनमल ने त्योरी बदल कर कहा, नहीं है तो मैं क्या करूं? नीलाम करके वसूल करूंगा। धोलू डरा कि कहीं फजीहत न हो। उठकर अंदर गया और 10-10 के 8 नोट निकालकर पूरनमल को दे दिए। पूरनमल ने आश्चर्य देखा कि इस कगले के पास नए से नोट कहाँ से आए। कहीं हाथ तो नहीं साफ किया। घर पर आकर उसने स्नान किया, पगड़ी बदली और थाने में जाकर नोट थानेदार के सामने रख दिए। बोला, हजूर, नोटों के पीछे कुछ लिखा हुआ है। ये नोट मुझे धोलू अगवाले से मिले हैं। थानेदार ने नजर गड़ाकर पढ़ा, साहूचंद जौहरी। उसने मुंशी को बुलाकर पूछा, साहूचंद जी की उस रिपोर्ट की क्या कार्यवाही हुई? मुंशी ने कहा, बटुए का पता नहीं लगा। नंबर आए हैं, अभी तक जांच चालू है। थानेदार उठ खड़े हुए, साथ में 4 सिपाही लिए और धोलू के घर पर जा धमके। धोलू आनंद में मग्न था। वो अपने लहलहाते खेत का सपना देख रहा था। सोच रहा था, खेती से जो कुछ आमदनी होगी, उससे जो मिलेगा खाएंगे और ईश्वर का भजन करेंगे। उसके हृदय की चिंता खत्म हो गई थी और पिछली उसकी धार्मिक प्रवृत्तियां बिजली की भांति सजीव हो उठी थीं। वो सोच रहा था, उस दिन अगर चोरी न करता तो भला खेत कैसे छूटते? चोरी करने से शांति मिलती हो, दुख कटते हों, धर्म जाग उठता हो, तो भला उसके करने में क्या नुकसान है? रेवती भयभीत होकर कह रही थी कि भगवान पाप का बदला दिए बिना नहीं रहता। उसका न्याय दूध का दूध और पानी का पानी है। इतने में थानेदार ने आकर कहा, धोलू, तुम जैसा ईमानदार आदमी चोरी करे, ये शर्म की बात है। इस इज्जत गंवाने के बजाय मर जाते तो अच्छा था। धोलू खड़ा हो गया और बोला, हजूर, महीने के 100 मिलते हैं, इसलिए ये नसीहत दे रहे हैं? यहाँ तो दिन भर पसीना बहाते हैं, तब कहीं जाकर 4 आने के पैसे कमाते हैं और ऊपर से आपस की ईर्ष्या और द्वेष तबाह कर देते हैं। 2 पैसा पास में हो तो मैं भी ईमान की दुहाई दिए बिना न रहूं। परंतु यहाँ बनियों के सितम से, पेट की आग से छुट्टी ही कहाँ मिलती है,
जो आपकी तरह ईमान की बौंग देता फिरूं। धोलू ने धन की शांति और संतोष को पहचान लिया था। पापी था, परंतु पाप की बुराई से अनभिज्ञ न था। चोर था, परंतु जानता था वो चोरी उन्हीं के कारण कर रहा है जो उसे भरपेट रोटी तक खाने को नहीं देते। थानेदार ने हथकड़ी कसी और बोला, मुझे नसीहत देने के पहले खुद की सोच ले हरामजादे। रेवती ने झपट कर थानेदार को जोर से थप्पड़ रसीद किया और गरज उठी, मियाँ, जबान को काबू में रखा करो। हम गरीब हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी ठोकरों को सहते जाओ। तुम लोग हमारी हड्डी और मांस की खाद से अपना खेत लहलहाते हो। रेवती शिक्षिता नहीं थी, गंवार औरत थी, परंतु बोलना जानती थी। थानेदार ने रेवती को लात जमाई और बोला, पकड़ो सुअर की बच्ची को। रेवती ने इस बार चूं तक न की। धोलू ने कहा, रेवती, घर किसके भरोसे रहेगा? बाल बच्चे किसके यहाँ रहेंगे? तू जाकर थानेदार से माफी मांगा। रेवती ने गर्व से कहा, चाहे घर में आग लग जाए, बाल बच्चे मर जाएं, पर मैं हरगिज पापियों के सामने नहीं झुकूंगी। क्यों झुकूं? मैं ईश्वर को पहचानती हूँ। उसकी कृपा की घनी छाह मुझे पाप से बचाए हुए है। क्षमा तुम मांगो। धोलू चुप हो गया। दूसरे ही दिन उसको 3 महीने की सजा सुना दी गई और रेवती को 1 महीने तक पत्थर ढोने का काम दिया गया। जेल से छूटकर धोलू ने रेवती को गले लगाया और कहा, रेवती, जेल खाने में रहकर मैंने पाप धो डाले हैं। पहले मुझे ये बता, लड्डू और कद्दू का क्या हाल है? खेत पर जाते जाते रेवती ने कहा, मेरे पास एक कंठी थी, उसे बेचकर मैंने 30 रुपये पूरनमल को दे दिए और मंगरू भाई की कृपा से एक जगह नौकरी मिल गई। महीने के 8 रुपये मिलते थे और ऊपर से रोटी। बाकी रुपए मंगरू दादा ने दिए। धोलू ने आश्चर्य से कहा, मंगरू दादा तेरे पास आए थे? रेवती ने कहा, तुम्हारे जेल जाने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। कहते थे कि उन्हीं ने पूरनमल को भड़का कर भेजा था और थाने में रपट भी उन्होंने की थी। आकर बोले, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। खेत के कागज पत्र भी उन्हीं ने छुड़वाए थे। अच्छा, धोलू ने कहा और चुप हो गया। मंगरू के लिए उसके हृदय में स्नेह बढ़ रहा था। दोस्त आखिर में दोस्त ही होता है। रेवती, मेरा चोरी करना फिजूल नहीं गया। हाँ, धोलू, मंगरू दादा पीछे से आते हुए बोले, मैंने भी तांगा बेच दिया है और तुम्हारे खेत से फसल काटकर बाहर बेच आता हूँ। बूढ़ा ठहरा भाई, अब मजदूरी की आदत पड़ रही है। तीनों जने खेत पर गए। कद्दू और लड्डू मस्त हो घूम रहे थे। मंगरू ने खुरपी ली और घास काटने लगा। इधर धोलू ने कहा, रेवती, अब अपनी खेती दिन दूनी फलेगी, क्योंकि अब फरिश्ते के हाथ लगे हैं। इतने में हवा में लहलहाता हुआ खेत मस्ताना स्वर करके शांत हो गया। केवल मंगरू की खुरपी की आवाज आ रही थी।